बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम ही रही तो क्या वो किसी दूसरी पार्टी के साथ इल्हाक कर सकती है। अगर इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कलअदम करार देने और जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद से ये बहस जारी है कि अब पीटीआई के इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी। बादशात 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा था कि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच केस का फैसला करेगा। ताहम बुध को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई एक बार फिर अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था तो पीटीआई का मौक़िफ़ यह था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात के इंतखाबी अमल से बाहर करना चाहता है। इसके बाद जब पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान को बहाल किया तो दूसरी सियासी जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ ठहराया था। मौलाना फजल रहमान ने भी तनकीद करते हुए फैसला देने वाले जज को पीटीआई का हामी करार दिया था। जहांगीर तरीन की जानिब से भी इस बारे में तनकीद की गई थी और इनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, पेशावर हाई कोर्ट का नहीं। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई नई सवालात पैदा हुए और अगर पीटीआई को डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता और बल्ले के निशान से महरूम ही रहती है तो इसकी हिकमत अमली क्या होगी और इसके पास दीगर ऑप्शन क्या हैं। बल्ले के निशान से महरूमी इंतखाबी मुहिम चलाने के साथ इलेक्शन लड़ने की सूरत हाल को किस हद तक मुतासर कर सकती है। क्या पीटीआई किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक कर सकती है। अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन जीतने वाले पीटीआई के उम्मीदवार अगर अपनी जमात की हुकूमत बनता नहीं देखते तो क्या पार्टी के साथ अपनी वफादारी रख सकेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि पीटीआई को अदलिया से रिलीफ की किस हद तक तवक्का है। अपने इंतखाबी निशान की बहाली के हवाले से पीटीआई को अदलिया से रिलीफ की तवक्का है और पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के रद्द-ए-अमल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। मगर पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बहाल करवाने के 2 मरले बाकी हैं। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट जिसकी हर केस पर बड़ी गहरी नज़र है। अलबत्ता पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद और केस बहुत मजबूत थे। ज़मीनी हक़ाइक़ पीटीआई के लिए मुवाफ़िक नहीं और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन का इनेकार लगभग 1 माह की दूरी पर है। पीटीआई की आला क़यादत कैदोबंद में है और इस जमात को अपने कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शिकायत के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर ना होने का शिकवा भी है। अगर पीटीआई को अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसे हालात में जब ये जमात मुश्किलात का शिकार है तो इसके पास प्लान क्या होगा और इस हवाले से कौन से ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अगर हमसे निशान लिया गया तो प्लान बी पर गौर करेंगे। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा अहमद अवैस कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हम किसी और इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। निशान कोई भी हो, वोटर्स पीटीआई के साथ हैं। इस हवाले से कॉलम निगार और सहाफ़ी आमिर हाशिम खाकवानी का ख्याल है कि पीटीआई के पास बल्ले के निशान की अदम मौजूदगी में प्लान बी ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके बताया जाए कि ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हैं। आमिर हाशिम खाकवानी का ख्याल है कि साबिक चेयरमैन समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में ज़्यादातर नज़रियाती लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा क्योंकि वो जीत कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। अगर पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम रहती है और दूसरे इंतखाबी निशान का हसूल भी किसी वजह से मुमकिन अमल नहीं हो पाता तो क्या किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक की तरफ जा सकती है। ये सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसका जवाब पीटीआई की साख्ते तर सियासत और पीटीआई रहनुमा इमरान खान के सियासी असलूब से बहुत हद तक मिल जाता है। साबका चेयरमैन का अंदाज़ा सियासत खुमाज है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठने को कतई तरजीह नहीं देते। ताहम दूसरी तरफ वो चंद सीटें रखने वाली जमात काफ लीग को पंजाब की वजारत आला भी दे चुके हैं। इस तरह 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं और इलेक्शन के बाद छोटी जमातों को साथ मिलाकर मखलूत हुकूमत भी बना चुके हैं। मगर इस सब के बावजूद मौजूदा हालात में शायद वो ऐसा ना कर सकें। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई किसी दूसरी जमात से इल्हाक करे। इस तरह वो अपनी मखसूस सीटें
भी बचा सकते हैं। जबकि आमिर हाशिम खाकवानी कहते हैं कि पीटीआई के पास ये ऑप्शन है कि इसके उम्मीदवार शेख रशीद की अवामी लीग और वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पीटीआई ऐसा करती है तो इसकी अपनी शनाख्त मुतासिर होगी कि मज़कूरा बाला पार्टियाँ छोटी सतह की हैं और इमरान खान को अपनी पार्टी के हवाले से एहसास तफाकुर भी है। यूँ ये गुंजाइश नहीं है कि वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक कर सके। पीटीआई ने अपने पास किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन रखी ही नहीं जो जमात इस्टेब्लिशमेंट की मतूब हो। इसके साथ सीट एडजस्टमेंट कौन करेगा? अब यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि अगर पीटीआई किसी जमात से इल्हाक नहीं करती और बल्ले के निशान से भी महरूम रहती है तो किस नौयत के सियासी नुकसान से दो चार हो सकती है। वो इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी और क्या किसी मखसूस निशान के हसूल के ज़रिए सियासी नुकसान से बचने की तदबीर की जाएगी। अगर हम 2018 के इलेक्शन को जहन में रखें तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वालों की बड़ी तादाद को जीप का निशान अलाट हुआ था और ये निशान ख़ास किस्म के उम्मीदवारों के साथ मंसूब होकर रह गया था। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि कॉलम निगार आमिर हाशिम खाकवानी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पीटीआई के उम्मीदवार एक निशान लेने की कोशिश करें? माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं। 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार समेत मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों ने जीप का निशान लिया था, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब सबको रोज़ निशान अलॉट हों। इसके हवाले से पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई दूसरा निशान तो ज़रूर मिलेगा। किसी भी सियासी जमात को इसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल बाद वोटर्स वोट डालने जाएँ तो सामने इंतखाबी निशान ही ना हो तो इससे मसाइल तो पैदा होंगे। अब भी पीटीआई के पास डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन मौजूद है और ऐन मुमकिन है कि रिलीफ मिल जाए। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। अब एक ऐसे हालात में जब पीटीआई के इनफरादी सतह की मुहिम मुमकिन ही नहीं, पीटीआई के लिए इज्तिमाई मुहिम ही फ़ायदा मंद रहेगी और ये एक निशान पर ही मुमकिन हो सकती है। लिहाजा तमाम तर हिकमत अमली और मुतबादिल प्लान के साथ पीटीआई की कोशिश होगी कि अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।